तो दोस्तों अभी रिसेंटली हमने बात की थी पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड के हुए चेंजेस की। अब वो फंड था कंप्लीटली डिफरेंट वैल्यू ओरिएंटेड कंपनीज में पैसा लगाता है। वो कंपनीज जो गिर जाती हैं, जहां पर उम्मीद है वैल्यू बाइंग की अपॉर्चुनिटी आ गई है, वहां पैसा लगाता है। आज एक कंप्लीटली अपोजिट फंड पे बात करने वाले हैं, मोतीलाल ओसवाल का मिड कैप फंड। यहां पर इस फंड में हाई रिस्क लिया जाता है, हाई रिस्क हाई वैल्यूएशन वाली कंपनीज पे भरोसा करके वहां से अपना पैसा बनाया जाता है। और अभी तक पिछले 5 साल में ये जो इनकी स्ट्रेटेजी है ये अच्छी भी रही है। फंड वन ऑफ द बेस्ट परफॉर्मिंग फंड रहा है। क्या अभी भी ये स्ट्रेटेजीज चलेंगी? लेट्स सी कि कैसे चेंजेस इस फंड ने फरवरी टू मार्च में अपनी कंपनीज में शेयर्स में किए हैं, कौन सी कंपनीज में इन्वेस्ट किया और कौन सी कंपनीज से अपना पैसा निकालते हुए ये म्यूचुअल फंड नजर आया है। इसके साथ ब्रीफ इस फंड की डिटेल्स को भी बात कर लेंगे हम लोग। तो देखिए, टोटल अगर हम बात करते हैं इस फंड की कंपनीज पे, तो टोटल 25 कंपनीज में ये फंड अपना पैसा लगा रहा है और लगभग 74% पैसा इस फंड ने अभी अपना इन्वेस्ट किया हुआ है। और उसके अलावा डेट में और कैश में कुछ पैसा अपना रखा हुआ है, जिसमें से आप देखेंगे मेजरली सारी कंपनी हाई बीपी वाली कंपनीज आपको नजर आएंगी। अब इसमें से अगर हम बात करें पहले उन कंपनीज में जिस फंड कंपनीज पे ये फंड पैसा अपना फर्दर इन्वेस्ट किया है, जिसमें इसने अपनी एलोकेशंस बढ़ाई हैं, तो ये कुछ कंपनीज हैं जिसमें कोफोर्ज, परसिस्टेंट सिस्टम, कल्याण ज्वेलर्स, ट्रेंट लिमिटेड, पॉलीकैब, भारत एक्साकॉम, केपीआईटी टेक जैसी कंपनीज हैं। इसके अलावा हाईटेक, हिताची एनर्जी में इसने अपनी एलोकेशन को पहली बार इंक्रीज किया है, तो ऐड किया है हिताची एनर्जी को। बाकी कंपनीज जो है इसमें अपनी एलोकेशन बढ़ाई है, जिसमें सबसे ज्यादा एलोकेशन कल्याण ज्वेलर्स में इस फंड ने काफी अच्छी खासी अपनी बाइंग यहाँ पर की है, लगभग 50 लाख शेयर्स की बाइंग की है। बाकी आप देखेंगे तो छोटी मोटी बाइंग यहाँ पर आपको नजर आएगी, लेकिन एक ट्रेंड यहाँ पर नजर आ रहा है कि कंपनी उन्हीं ये जो फंड है ये उन्हीं कंपनीज में अपना पैसा लगा रहे हैं जहां पर हाई रिस्क है, लेकिन आईटी सेक्टर में ज्यादा अपने एलोकेशन कर रहा है। ये कोफोर्स, परसिस्टेंट सिस्टम, केपीआईटी टेक, ये कंपनीज भी लगभग 52 वीक लो के आसपास चल रही हैं। इसके अलावा ट्रेंट लिमिटेड में भी यहाँ पर इसने अपनी एलोकेशन बढ़ाई है और अच्छी एलोकेशन यहाँ पर बढ़ाई है, लगभग 1% इंक्रीमेंट हुआ है। ट्रेंट लिमिटेड में भी एक जबरदस्त क्रैश आया हुआ है, हाई पीई की कंपनी है। यहाँ पर पॉलीकैब भी हाई पीई की कंपनी है, यहाँ पर भी इसने अपनी जो एलोकेशन है उसको इंक्रीज किया है। तो कंपनी, ये जो फंड है इसकी बिल्कुल डिफरेंट स्ट्रेटेजी यहाँ पर चल रही है। ये उन कंपनीज पे भरोसा करके चल रहा है जिस पे इसने अभी तक भरोसा किया है और अच्छी रिटर्न्स कमाई है। जहां पर क्रैश की वजह से अच्छी खासी गिरावट देखने को मिली है और इन कंपनीज को इसने फर्दर अपने पोर्टफोलियो में यहाँ पर ऐड किया है। तो आईटी सेक्टर जो जहां पर अभी उम्मीद है कि और ज्यादा गिरावट आ सकती है, उस आईटी सेक्टर में जो गिरावट आई हुई है उसका बेनिफिट उठाते हुए ये फंड नजर आ रहा है। इसके अलावा मेजागॉन डॉक में भी कुछ परसेंटेज ऐड किया है इसने, प्रेस्टीज एस्टेट और ट्यूब इन्वेस्टमेंट ऑफ इंडिया में भी कुछ अपना हिस्सेदारी इसने बढ़ाई है। लेकिन मेजरली एक ट्रेंड जो नजर आ रहा है कि जो इसके हाई पीई वाली कंपनीज हैं जिसमें गिरावट है, वहां पर ये फंड अपनी एलोकेशंस को इंक्रीज करते हुए नजर आ रहा है। वहीं अगर हम बात करें किन कंपनीज में से इसने पैसा निकाला है, तो देखिए ओरेकल फाइनेंशियल सर्विसेज में से कंप्लीट एग्जिट यहाँ पर इस फंड ने कर लिया है। तो ये जो एग्जिट है ये आपको यहाँ पर समझनी है। तो यहाँ पर इसने ओरेकल फाइनेंशियल सर्विस से कंप्लीटली एग्जिट किया है। उसके अलावा पेटीएम, डिक्सन टेक्नोलॉजी, बालकृष्ण इंडस्ट्रीज, वोल्टास, सुप्रीम इंडस्ट्रीज, इसमें से अपनी जो हिस्सेदारी है इसको कट किया, जिसमें मेजर अगर आप देखते हैं तो उसमें इंद्रप्रस्थ गैस नजर आएगा। लगभग अपनी जो एलोकेशन है इसने हाफ कर ली है, 1 करोड़ शेयर्स इंद्रप्रस्थ गैस के बेचे हैं। उसका एक मेजर रीजन ये भी अभी चल रहा है कि ये जो कंपनी है इसमें बहुत ज़्यादा अब ईवी की बातें होने लगी हैं, तो इस वजह से इस पे इम्पैक्ट आ सकता है। तो शायद हो सकता है आने वाले टाइम में कंप्लीट एग्जिट भी आपको इस फंड कंपनी में से आपको देखने को मिले। और इसके साथ साथ पेटीएम में भी एक 6 लाख शेयर्स यहाँ पर बेचे हैं। तो मेजरली यहाँ पर एक ट्रेंड जो नजर आया है कि आईटी सेक्टर की कंपनीज में इसने ओवरऑल अपनी जो इंक्रीज किया है अपने जो पैसा है उसको, और जो कुछ कंपनीज थी जहां पर इसको नजर आया जैसे कि इंद्रप्रस्थ गैस हो गई, पेटीएम, डिक्सन टेक्नोलॉजीज, वहां पर स्लाइटली अपनी जो होल्डिंग्स है उसको कट करते हुए ये फंड हाउस नजर आ रहा है। अब अगर हम इस फंड हाउस की कुछ बेसिक डिटेल्स में यहाँ पर बात करते हैं, देखिए अभी तक जो इसका स्ट्रेटेजी है वो अच्छी रही थी, लेकिन 6 महीने में पिछले ये फंड हाउस सबसे खराब रिटर्न्स देने वाला फंड अभी इस वक्त हो चुका है। 6 महीने में सबसे गिरा हुआ है इसकी जो रिटर्न्स है, और यही एक्चुअली हाई रिस्क वाली
फंड्स में आपको अक्सर देखने को मिलता है। अगर रिटर्न्स अच्छी आती हैं तो ज़बरदस्त रिटर्न्स आती है, क्योंकि अभी भी अगर आप देखें 1 2 3 5 साल में एक ज़बरदस्त रिटर्न है, 10 साल में भी एक अच्छी खासी रिटर्न्स इस म्यूचुअल फंड ने जनरेट की है। लेकिन अभी पिछले 1 से 6 महीने में यहाँ पर ये फंड अपने जो इन्वेस्टर्स है उसको प्रोटेक्शन नहीं दे पा रहा है डाउनसाइड की। तो ये अक्सर एक्चुअली आपको देखने को मिलता है, ये हमने क्वांट में भी बात की है, इस फंड हाउस का भी सिमिलर नेचर है। यहाँ पर अगर आप एसआईपी में देखें तो यहाँ पर 2 साल 3 साल 5 साल 10 साल में आपको कंसिस्टेंटली अच्छी रिटर्न्स यहाँ पर देखने को मिलेगी। लेकिन 1 साल में आप अगर देखते हैं तो यहाँ पर भी -11% की यहाँ पर एनुअल रिटर्न्स रही है। तो ये फंड हाउस यहाँ पर अभी जो प्रोटेक्शन है वो नहीं दिख रही है। अगर आप यहाँ पर डाउनसाइड प्रोटेक्शन की बात करते हैं तो वो एक इन्वेस्टर्स के लिए कंसर्न रहने वाला है। लेकिन ऐसे जो कंपनीज हैं यहाँ पर हाई रिस्क लेकर चलती है, इनकी इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी बिल्कुल डिफरेंट होती है। और अभी भी अगर आप देखेंगे इस मार्केट में भी ये उन हाई प्राइस टू अर्निंग की कंपनीज पे, जैसे कल्याण ज्वेलर्स, बहुत ज़्यादा एलिगेशंस लगे उसके बाद भी ऐड किया गया है। ट्रेंट लिमिटेड बहुत ओवर वैल्यूड माना जा रहा था, उसके बाद भी इसने ऐड किया है। कोफोर्स, परसिस्टेंट सिस्टम, ऐसी कंपनीज आईटी सेक्टर की, केपीआईटी टेक, जो थोड़ा सा अभी ट्रम्प के आने के बाद थोड़ा सा डाइसी हो गया है, थोड़ा सा नेगेटिविटी आईटी सेक्टर में आई है, उसके बाद भी ये इन सेक्टर पे भरोसा करके चल रहा है। तो अभी भी रिस्क जो है इसने अपना लेना कम नहीं किया है, कोई ऐसे इन्वेस्टमेंट की स्ट्रेटेजी में भी चेंज नहीं किया है, क्योंकि इसी इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी ने इसको 5 साल में और इवन 10 साल में बेस्ट फंड मिड कैप कैटेगरी का बनाया है। तो लेट्स सी कि ये जो इसकी इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी है ये कैसे काम करने वाली है। कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताइएगा कि ये जो फंड कंपनीज ने, इस फंड हाउस ने कंपनीज ऐड की हैं, क्या आप इनमें से कोई कंपनीज आपको पसंद आ रही हैं जो आप अपने पोर्टफोलियो में ऐड करेंगे, और क्या आप इस फंड हाउस में अभी इन्वेस्ट कर रहे हैं या नहीं।